वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का खेल खत्म, घर वापसी का सफर शुरू। सेमीफाइनल में पहुंचने के सपने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में बिखर गए। हिसाब किताब धरे के धरे रह गए। मद्दाहों की उम्मीदें दम तोड़ गईं। पाकिस्तान टॉस हारते ही मेगा इवेंट से बाहर हो गया। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 400 रन का हदफ देना था। कप्तान बाबर आजम फखर जमान से उम्मीदें लगाए बैठे थे। इंग्लैंड ने उम्मीदें हसरतों में तब्दील कर दी। पहले टॉस जीता, फिर पाकिस्तान को जीत के लिए 338 रन का हदफ दे दिया। बेन स्टोक्स ने 84 रन की इनिंग्स खेली। जो रूट ने 60 रन बनाए। जॉनी ब्रेस्टो ने 59 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के एक खिलाड़ी के नुकसान पर 4 रन। वर्ल्ड कप क्रिकेट की सेमीफाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो गया। न्यूजीलैंड 10 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट की बुनियाद पर फाइनल 4 में पहुंच गया। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ हदफ के ताकुब में हर गेंद पर छक्का भी लगाए, तब भी न्यूजीलैंड से रन रेट बेहतर नहीं कर सकती। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला भारत से बुध को मुंबई में होगा। जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें कोलकाता में टकराएंगी। फलस्तीन पर इसराइल के बेरहम हमलों के खिलाफ सऊदी अरब में ओआईसी का हंगामी इजलास। आलम इस्लाम के सरबराह इकट्ठे हो गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का गजा में जंगबंदी का मुतालबा का गजा का मुहासरा खत्म किया जाए, फौजी ऑपरेशन बंद किए जाएं। गजा की सूरत हाल पर मरबूत इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। ओआईसी के हंगामी इजलास में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी शरीक हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की भी इजलास में शिरकत। इब्राहिम रईसी का सऊदी अरब आना 15 साल में किसी भी ईरानी सदर का सऊदी अरब का पहला दौरा है। इसराइल ने जो कुछ किया है उसकी कीमत चुकाना होगी। इसराइल और इसराइली हुक्मरानों के खिलाफ जंगी जराइम की आलमी अदालत में ले जाना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मस्जिद अक्सा हमारी रेड लाइन है। मशरकी बैतुल मकदस फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना जरूरी है। फलस्तीन का मसला हल किए बगैर इसराइल से मामूल के ताल्लुकात नहीं रख सकते। गजा में आर्जी वक्फा कोई हल नहीं, मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। फलस्तीन उम्मत मुस्लिमा के फ़ख्र का निशान है। गजा के लोग आलम इस्लाम के हीरो हैं। आलम इस्लाम इत्तेहाद का मुजाहरा करें। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का ओआईसी और अरब लीग के मुश्तरका इजलास से खिताब। का खित्ते की तारीख में ये अहम वक्त है। गजा में आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। गजा दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना हुआ है। इसराइली मजालिम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। फ़लस्तीनी अवाम को हमारी मदद और हिमायत की ज़रूरत है। हमें गजा के मसले का हल तलाश करना चाहिए। इसराइल की काबिज फौज ने 2 रियासती हल को भी खतरे में डाल दिया है। गजा के निहत्ते फलस्तीनियों को बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास का अरब लीग और ओआईसी के मुश्तरका सरबराह इजलास से खिताब। कहा, शरीक तमाम सरबराहान अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अमीर कतर शेख तमीम ने खिताब में कहा कि इसराइली फौज गजा के अस्पतालों पर बमबारी कर रही है। गजा में इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए राहदारी फराहम की जाए, फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम गजा जाकर इसराइली दावों की तहकीकात करे। इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि इसराइल को गजा के जंगी जराइम पर आलमी अदालत इंसाफ ले जाना होगा। इसराइल का गजा के सबसे बड़े अल शिफा हॉस्पिटल पर हमला। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अस्पताल हुकाम का कहना है कि ICU को हमले का निशाना बनाया गया। धमाकों के बाद अस्पताल में खाना, पानी और ईंधन खत्म। बिजली बंद होने से अस्पताल में काम रुक गया। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन और दवाएं खत्म होने से 39 शीरखार बच्चों की हालत खराब हो गई। गजा के हुकाम का कहना है कि 3 दिन में गजा में 8 अस्पतालों पर बमबारी की गई। अब तक 18 अस्पताल बंद हो चुके हैं। इसराइली बमबारी की वजह से 180 तिब्बी तंसीबात तबाह हो चुकी। 7 अक्टूबर से होने वाले हमलों में अब तक 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके।
इसराइली फौज ने कहा है कि अल-शिफा अस्पताल की बेसमेंट में इसराइली कैदियों की मौजूदगी का शुबा है। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर को तमाम मरीज अस्पताल से निकालने का कह दिया है। इसराइली फौज गजा सिटी के 3 बड़े अस्पतालों के इतराफ मौजूद है। इसराइली फौज का हमास की 11 चौकियों पर कब्जा करने का दावा भी किया है। इसराइली वजीर आजम की फौजियों से मुलाकात, कहा तवज्जो हमास के खात्मे पर मरकूज है, उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक काम मुकम्मल नहीं हो जाता। असद उमर ने भी चेयरमैन पीटीआई से राहें जुदा कर ली। पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी, सियासत भी छोड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया पर असद उमर ने कहा वो रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी है जो मुल्क के मफाद में नहीं है। साथ देने वालों के शुक्रगुजार हैं, खासतौर पर NA-54 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 2 बार मुंतखब किया। करप्शन के इल्जाम में साबिक वजीर आजम की अहलिया बुशरा बीबी की मुश्किलात बढ़ गईं। आने वाले दिनों में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान है। जंग में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब हुकाम को पैसों की लेन देन से मुतालिक कुछ नए शवाहिद मिले हैं जो कि मुबैना तौर पर बुशरा बीबी से जुड़ते हैं। शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। करप्शन तहकीकात में इल्जामात की तस्दीक हुई तो बुशरा बीबी नैब की मुल्जिमा बन जाएंगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये जो मोहम्मद बिन सलमान की मशहूरी ज़माना घड़ी है और जो बाकी तहाइफ है, इसकी क्या हकीकत है? मुझे बेगम साहिबा ने कोई 30 मिलियन के करीब पैसे दिए कैश, मतलब 3 करोड़ रुपए कैश। अच्छा, कैश दिया कि ये आप ले जाके खान साहब के अकाउंट में, क्योंकि खान साहब के अकाउंट में कितने पैसे होते हैं क्या वो मुझे सारा पता होता था। हाँ। ये आप जाके उनके अकाउंट में जमा करवाते। मैंने जाके जी जमा करवा दिए। बाद में मुझे पता लगा कि वो जो पैसे उनके 150 जो घड़ी बिकी है वो सेम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बनीगाला हाउस के साबिक इंचार्ज इनामुल्लाह शाह ने कहा कि उन्हें साबिक खातून अव्वल ने 3 करोड़ रुपए देकर चेयरमैन पीटीआई के अकाउंट में जमा करवाने को कहा था। बाद में उन्हें पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान के तोहफे वाली घड़ी फरोख्त किए जाने और ये रकम अकाउंट में जमा करवाने की तारीख एक ही थी। देखिए तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में मेजबान सलीम साफी के साथ आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। जायदाद की तफसील लीक करने पर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरद शहजादी और फरा गोगी ने चेयरमैन नैब, DG FIA, IG पंजाब, DG एंटी करप्शन को लीगल नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि फरद शहजादी के खिलाफ जारी इंक्वायरी की दस्तावेजात अता तारर के पास कैसे पहुंची। अता तारर का फोन रिकॉर्ड देखा जाए कि उनको ये दस्तावेजात किसने फराहम की। इल्जामात झूठ का पलंदा हैं। तमाम जायदादें रिटर्न्स में डिक्लेयर्ड हैं। सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। दस्तावेजात लीक करने वाले तमाम अफराद के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा दायर किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई के केसेस के बायस पूरा दिन जाया हो जाता है। हर हफ्ते समाअत नहीं रख सकते। बाकी केसेस भी देखने हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ खातून जज को धमकी देने के केस में चेयरमैन पीटीआई के सीनियर वकील सलमान सफदर के न आने पर जज बरहम, कहा दलाइल सलमान सफदर की मौजूदगी में ही होंगे। जिस दिन चेयरमैन पीटीआई का केस होता है और कोई केस नहीं सुन सकते, आज भी फ्री बैठे हैं। मोमिन वकील ने कहा कि साइफर केस में हर मंगल को समाअत होती है, इसमें भी मंगल का दिन रख लें। मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। अनफेयर और अपना फ्री इलेक्शन के नतीजे में जो है आवाम का मैंडेट जो है वो हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होके न सिर्फ पंजाब बल्कि वफाक में भी गवर्नमेंट बनाएंगे। ये जो बातें हो रही हैं कि जी वो सहूलत और फैसिलिटेशन, वो भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल जमात है। तो मामला ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हर मर्तबा यही हालात होने चाहिए? नून लीग सहूलतकारी से नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से पंजाब और विफाक में हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का दावा।
सहूलतकारी के इल्जामात मुस्तरद। कहा पूरी उम्मीद है नवाज शरीफ को आइंदा चंद हफ्तों में इंसाफ मिल जाएगा। उन्हें सजा देने वाले भी पुकार उठे कि गलत सजाएं दी गईं। ये भी कहा कि नए पाकिस्तान का तजर्बा नाकाम रहा। एक डॉलर के लिए IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। चौधरी निसार के हलके से भी नून लीग का उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान। MQM के बाद नून लीग की सिंध की सियासी जमातों से इत्तेहाद की कोशिशें। साद रफीक और अयाज सादिक पर मुश्तमिल नून लीग का वफ्द आज कराची पहुंचेगा। वफ्द आज पीर पगारा से मुलाकात भी करेगा। MQM रहनुमाओं से मुलाकात के लिए नून लीग का वफ्द कल बहादुराबाद जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में सिंध में मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेने, मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू होगी। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज़ कै और हैज़े की शिकायत पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उन्हें आज दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। आबाई इलाके चारसदा में नमाज जनाजा की अदायगी। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। निगरान वज़ीर आला के इंतकाल पर खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं रहेगा। आजम खान ने 21 जनवरी को बतौर निगरान वज़ीर आला ओहदे का हलफ उठाया था। उन्होंने 1990 से 1993 तक चीफ सेक्रेटरी KP और 2007 में बतौर वज़ीर खजाना भी खिदमात अंजाम दी। निगरान वज़ीर आला के इंतकाल की सूरत में नए निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर कैसे होगा? आईन में मसले का कोई हल मौजूद नहीं। मुमताज़ माहिर कानून अशतर औसाफ ने कहा है कि वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद न होने की वजह से निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर इलेक्शन कमीशन को करना होगा। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा कि सेनेट में कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद हैं। दोनों बैठकर निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला कर सकते हैं। इत्तफाक़ राय न होने की सूरत में मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। जब तक निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर नहीं होता, तमाम इख्तियारात गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास चले गए हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है आइन की रूह बिल्कुल वाज़ेह है। निगरान वज़ीर आला के इंतकाल के बाद आइन में दिए गए तरीक़ाकार पर अमल किया जाएगा। कोई बहरान नहीं है। नए निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकर्रुर जल्द होगा। सिंध हाई कोर्ट का कराची की मरकजी शाहराहों से 2 दिन में तजावुजात हटाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पर इजहार बरहमी तजावुजात के खिलाफ दरखास्त में जस्टिस नदीम अख्तर ने कहा क़य्यूमाबाद हुआ के अतराफ तजावुजात ही तजावुजात हैं। हाईवेज के अतराफ भी तजावुजात की भरमार है। अगर ऑपरेशन होता भी है तो कुछ दिन बाद फिर से तजावुजात कायम हो जाती हैं। तजावुजात ख़त्म करना कमिश्नर और दीगर की जिम्मेदारी है। तजावुजात के खात्मे के लिए अदालती अहकामात की क्यों ज़रूरत पेश आती है? जिन इदारों का काम है उन्हें अपना काम करना होगा। जहां तजावुजात ज्यादा है उन इलाकों में 2 दिन में पुलिस चेक पोस्ट बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद की अदालत में 9 मई वाकयात में दर्ज मुकदमे में शेख रशीद की जमानत 25 नवंबर तक मंजूर। अदालत की शेख रशीद को 5,000 रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। शेख रशीद ने कहा कि जो मचलके जमा कराते हैं उनको भी उठा लेते हैं। आज बैंक बंद है सर। जज ने कहा आपने तो शेखों वाली बात कर दी। जज के जुमले पर अदालत में कहकहे लग गए। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि सुना है उन पर 66 केसेस हैं। 66 केसेस और हैं, उनके पास तो इतने जमानती भी नहीं हैं। अडियाला जेल में फवाद चौधरी से तफ्तीश के लिए महकमा एंटी करप्शन रावलपिंडी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने एंटी करप्शन रावलपिंडी को कानून के मुताबिक फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत दे दी। पंजाब हुकूमत के स्मॉग लॉकडाउन खत्म करने के ऐलान के बाद लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आज बाजार मामूल के मुताबिक खुल गए। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची 9वें नंबर पर मौजूद। भारतीय शहर कोलकाता सरे फहरिस्त।
IMF मिशन से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से होंगे। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि वजारत खजाना, FBR, स्टेट बैंक और वजारत तवानाई के साथ होने वाले पॉलिसी मुज़ाकरात में वजारत खजाना को सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। वजारत तवानाई, वजारत पेट्रोलियम से नए मुतालबात किए जा सकते हैं। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। नून लीग के रहनुमा अता तारर का कहना है कि पंजाब में सीट एडजस्टमेंट का फिलहाल इम्कान नहीं। सिंध में MQM से मामला तय पा गए हैं। क़यादत को अब बलोचिस्तान का दौरा करना है। वजीराबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया था, आज वो खुद जेल में हैं। गुजरांवाला की अदालत ने थाने पर हमले के मुकदमे में अता तारर और दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में नून लीग की मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मुस्तरद। मरियम औरंगजेब के जमानती मचलके भी मुस्तरद। समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन लाहौर में इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है। DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल बरकरार रखने के लिए की गई। हुकूमत और फौज के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अरब न्यूज़ और खबर रसां इदारे को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मकसद दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र हुकूमती पॉलिसियों का तसलसल है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत से ताल्लुकात के लिए मसला कश्मीर को हल करना होगा। भारत की अदम दिलचस्पी के बावजूद पाकिस्तान अपनी और खित्ते की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने का मामला सामने आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश। कहा, चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में इंतजामी जज के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं। इंतजामी जज हंगामी नौयत का केस भी उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकता। समाअत के लिए बेंच तश्कील नहीं दे सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव जज महज चीफ जस्टिस के फराहम करदा इख्तियारात के मुताबिक केस मार्क कर सकता है। बादियुन नजर में ये पहलू दरखास्त गुजार को मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है। मामला इंतजामी कमेटी के सामने रखा जाए। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत मामला फुल कोर्ट के सामने भी रखा जा सकता है। मेलसी में नहर में गिरने वाले बारातियों की गाड़ी निकाल ली गई। नहर में डूबने वाले 5 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए विहाड़ी और मुल्तान से भी टीमें रवाना। आज सुबह बारातियों की गाड़ी बेकाबू होकर नहर में गिर गई थी। मुल्क में रवां साल पोलियो का 5वां केस रिपोर्ट। कराची के जिला शर्की में 2.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। यूनियन काउंसिल गजरों से रवां साल रिपोर्ट होने वाला पोलियो का ये दूसरा केस है। वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि हाई रिस्क एरियाज में आला मयार की पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है। गजा में शहरियों पर इसराइली बमबारी का कोई जवाब नहीं। इसराइल गजा पर बमबारी बंद करे, फ्रांसीसी सदर मैक्रों का मुतालबा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि इसराइल को अपनी जमीन के दिफा का हक हासिल है, लेकिन गजा में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। ICC के मुताबिक भारत में जारी वर्ल्ड कप तमाशाइयों के एतबार से सबसे बड़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप बन गया। अब तक 10 लाख से ज्यादा तमाशाई मैचेस देखने स्टेडियम्स का रुख कर चुके। ये संगे मील गुज़श्ता रोज अहमदाबाद स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच में अबूर हुआ। वर्ल्ड कप में अभी सेमीफाइनल्स और फाइनल बाकी है। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। मिचेल मार्श के नाकाबिल शिकस्त 177 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 307 रन का हदफ 45वें ओवर में हासिल कर लिया। स्टीव स्मिथ ने 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट पर 306 रन बनाए थे।
बाबर आजम को खुद कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। अब्दुल रज़्ज़ाक की प्रोग्राम हारना बना है में गुफ्तगू का। कोहली ने भी कप्तानी छोड़कर अच्छा परफॉर्म किया। 2 साल से निशानियां मिल रही थी कि टीम अच्छी नहीं बनी हुई। काफ़ी लोग मुझसे नाराज हैं कि मैं बाबर आजम के खिलाफ हूँ। इमाद वसीम बोले कि जब आप वर्ल्ड कप हार जाए तो आपको खुद कप्तानी से इस्तीफा दे देना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने कहा कि बाबर आजम के लिए एक लफ्ज़ होगा, बुरी सिलेक्शन। ऑस्ट्रेलिया और भारत को फाइनल में देख रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया सबसे खतरनाक टीम है। मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले। दुश्वार गुजार ट्रैक पर 52 खवातीन और मर्द ड्राइवर्स ने गाड़ियां दौड़ाई। मोहम्मद मरवत 200 किलोमीटर ट्रैक 2 घंटे 28 मिनट और 55 सेकंड में तय करके पहले नंबर पर रहे। और ए नैयर के गाने आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी 7वीं बरसी नहीं भूले।